अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में किस देश की जीत हुई, अमेरिका की या भारत की? फायदे में कौन रहा, अमेरिका या फिर भारत? इस बात की चर्चा चल रही है। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगी, आप ही फैसला करिएगा कि कौन सा देश जीता है, ट्रंप जीते हैं या फिर मोदी जीते हैं। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। नंबर 2 सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इस ट्रेड डील के पीछे भी कोई डील हुई है? इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और राहुल गांधी ने भी आज ये बात कही कि देखिए, अचानक से जो सिग्नेचर हुए हैं ना ट्रेड डील पर, इसका कोई कारण है। ये कारण मोदी जानते हैं और मैं जानता हूं। राहुल गांधी किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस डील की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा हम आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ट्रेड डील को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। सरकार ने किसी भी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। सरकार ने किसी भी बारे में डिटेल्ड नहीं बताया कि क्या डील हुई है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जरूर बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्रूथ पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह साझा किया और इसके बाद तो हड़कंप मच गया। इसके बाद तो आप शेयर बाजार को उछलता हुआ भी आपने देखा, सोने चांदी भी बढ़त हुई, रुपया काफी सुधरा। लेकिन यह अगर आपको एक उजली तस्वीर दिखाई दे रही है तो फिर आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए और इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है और आधी अधूरी जानकारी तो देखिए हमेशा ही गलत होती है। आपको याद है अभी ईयू के साथ डील हुई थी। ईयू के साथ डील बाकायदा टीवी पर लाइव हुई थी। सब लोग बैठे हुए थे, पीएम मोदी भी वहां पे थे, सिग्नेचर हुए और काफी लंबे अरसे से कहा जा रहा था कि ये डील होनी थी और मच अवेटेड थी और फाइनली वो डील हो गई। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से और सबकी तरफ से उसको मदर्स ऑफ ऑल डील कहा गया। तो क्या हमारी जो डील अमेरिका के साथ हुई है, क्या ये मदर्स ऑफ ऑल डील है? क्या इसमें भारत का फायदा है? क्या इसमें भारत के किसानों का फायदा है? क्या इसमें भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका कोई फायदा है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, बताइएगा जरूर कि इस ट्रेड डील में किसका फायदा आपको ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि ये जो डील हुई है, इस डील के मुताबिक हम अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाएंगे। यानी कि अमेरिका के उत्पाद यहां पर आएंगे, आराम से यहां पर बिकेंगे और यहां के लोगों के लिए तो थोड़ा सस्ता हो ही जाएगा अमेरिका के जो उत्पाद है। लेकिन हम टैरिफ नहीं लगाएंगे इस पर। पहले अमेरिका की जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उस पर पहले टैरिफ लगता था। जब टैरिफ लगता था तो पैसा सरकार के पास जाता था, सरकार का जाहिर तौर पर खजाना इससे भरता था। लेकिन अब जीरो टैरिफ की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जीरो टैरिफ लगाएगा हमारे उत्पादों पर। और उनको तो एक बड़ा बाजार मिल गया। अमेरिका के जो बिजनेसमैन हैं, अमेरिका के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको एक बड़ी मार्केट भारत जैसी मिल गई। 140 करोड़ लोगों की मार्केट मिल गई। उनके लिए तो अच्छा हो गया। हमारे लिए क्या हुआ? क्या ये भारत की जीत है या भारत की हार है? बताइएगा जरूर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, कुछ प्रोडक्ट्स पर हम 150% तक टैरिफ लगाते थे। किसी पे 100%, किसी पे 60%, किसी पे 20%। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उस पर कम टैरिफ लगता था। लेकिन अब तो ये 0% हो गया। बताइए नीचे कमेंट करके कि हम फायदे में हैं, नुकसान में हैं, जीत यहाँ पर किसकी हुई। नंबर 2 पॉइंट ये है कि भारत अब, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के उत्पादों पर, भारत के प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा। 2024 में ये टैरिफ 2 से 3% था। 2025 में ट्रंप को सपना आया, 50% टैरिफ लगा दिया और फिर ये अब कम करके 18%। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, अरे अरे देखिए कितनी बड़ी जीत हो गई, 50 से हम 18 पे आ गए। रुकिए, ये सोचने से पहले आप रुकिए और समझिए, दिमाग लगाइए। 2 से 3% टैरिफ 2024 में था, 50% क्यों हुआ जानते हैं? क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिका के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा रहे थे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल, यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ लगा दिया। आप समझ रहे हैं? तो क्या हम विश्वगुरु कहलाने के लायक हैं? क्या हम विश्वगुरु हैं? अगर विश्वगुरु हैं तो ये 50% टैरिफ क्यों लगा? और अगर हम विश्वगुरु हैं तो 50 से 18 पे क्यों आया? ये 2 से 3% पे क्यों नहीं चला गया? तो आप बताइए जीत किसकी हुई है। नंबर 3 पॉइंट ये है, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहा कि भारत अब रशिया से तेल नहीं लेगा। भारत ने मना कर दिया कि वो रशिया से तेल नहीं लेगा, भारत अब हमसे लेगा और वेनेजुएला से लेगा। क्योंकि इन्होंने तो हम पर 25% टैरिफ लगा दिया था रशिया से तेल लेने पर। आप कौन, हम जिस मर्जी से टैरिफ लें। भारत की संप्रभुता को आपने एक किस्म से
चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत के फैसले क्या अमेरिका लेगा, ये भारत ऐलान नहीं कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। ये वो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, जब सीजफायर हुआ, तो ये हमारे देश ने नहीं इसके बारे में बताया। हमारे देश में से ना प्रधानमंत्री ने बताया, ना कहीं और से खबर आई। ये खबर डोनाल्ड ट्रंप ने दी और हमें पता चला अच्छा डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि सीजफायर हो गया तो सीजफायर हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता चला? अब अगली बात पे आ जाइए। अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या भारत वाकई रूस से तेल लेना बंद कर देगा? तो क्या रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो पहले की तरह रहेंगे? ये वो रूस है जो एक वक्त में मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ आकर खड़ा था। तो क्या रूस अब भारत के साथ खड़ा होगा? लेकिन मैं एक फैक्ट आपको ये भी बता दूं कि रूस जो भारत के आसपास के देश है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान में तो वो इन्वेस्ट कर ही रहा है, श्रीलंका है, अब उन देशों के लिए पॉलिसीज बना रहा है, उन देशों के अंदर अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शायद रूस ये समझ चुका है कि अभी भारत हमसे हमारे लिए फ़ायदे का नहीं होगा या हमसे तेल नहीं लेगा, वो अपने लिए बाजार खोज रहा है, जाहिर तौर पर खोजेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल लेगा भारत, वेनेजुएला से हम तेल लेंगे, ईरान से भी नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया ईरान से नहीं तेल लेना है। आप बताइए किसकी जीत है ये? ट्रंप कह रहे हैं कि भारत ईरान से तेल नहीं लेगा, थोड़े दिन पहले ही कहा था वेनेजुएला से तेल लेगा, हमसे लेगा। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे सारे फैसले क्या ट्रंप लेंगे? वो भी छोड़ दीजिए, जो मेन मुद्दा यहाँ पर है, ट्रंप ने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि 500 अरब डॉलर का सामान भारत अमेरिका से खरीदेगा। हम पहले कितना खरीदते थे? लगभग 42 अरब डॉलर का। क्या आप अब 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेंगे? दुनिया भर के बाजारों से जो आप चीज़ें लेते हैं वो कम करके क्या आप अमेरिका की तरफ रुख करेंगे? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मैं फिर से कह रही हूं, भारत सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है। क्या भारत सरकार इन बातों पर राजी है? ये भारत सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि क्लैरिफिकेशन जो बहुत चीज़ों पर बाकी है वो आएगा। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन क्यों बाद में आएगा? ईयू के साथ जब डील हुई तो हर चीज़ क्लियर थी। अमेरिका के साथ ये डील हो रही है तो हर चीज़ क्लियर क्यों नहीं है? क्यों ट्रंप ऐलान कर रहे हैं? 3 पॉइंट जिसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमने अमेरिका की मार्केट का एक्सेस खोल दिया है भारत के लिए? क्या अमेरिका के बिजनेसमैन यहां आकर अपने उत्पाद बेच जाएंगे और उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा? नंबर 1, क्या अमेरिका की मार्केट का एक्सेस हमने खोल दिया है? नंबर 2, सोयाबीन, एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, क्या उनके लिए भारतीय बाजार खुल चुका है? मैं आपको बता दूं कि कृषि मंत्री जो यूएस के हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है कि भारत के साथ ये जो डील हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वहाँ का डेफिसिट था डेयरी प्रोडक्ट का वो 1.3 बिलियन डॉलर का था और अब शायद हम उसकी भरपाई कर लेंगे। आप सोचिए। नंबर 3 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 500 अरब डॉलर का सामान भारत खरीदेगा? जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पर क्या कहा जाता है देखने वाली बात होगी। हालांकि इस डील के बाद आज सुबह एनडीए की एक मीटिंग हुई पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री का ज़ोर शोर से वहाँ पर स्वागत किया गया और कहा गया कि, और कुछ एक तबका तो ये भी कह रहा है पत्रकारों का कि देखिए ये नया भारत है, ये नए भारत की जीत है। अब नए भारत की जीत कैसे है? खैर मुझे लगता है कि शायद मेरी समझ कम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो मुझे भी ज़रा समझा दीजिएगा नीचे कमेंट करके। अब देखिए आ जाइए राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर हैं और राहुल गांधी ने इस डील के बारे में कहा है कि ये डील जो है 4 महीने पहले इस डील पर काम होना बंद हो गया था। अचानक से इस डील पर सिग्नेचर हुए और सिग्नेचर किसी कारण से हुए जो मैं जानता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं। ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी ना किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। तो क्या राहुल गांधी का इशारा अडानी पर तो नहीं है कि भाई जो अडानी ने अभी हाल ही में यूएस कोर्ट का समन मंजूर कर लिया है, ऐसे टाइम पे ये डील हो रही है। एप्स्टीन फाइल्स अभी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। अभी कहा जा रहा है कि कुछ और एप्स्टीन फाइल्स जो है वो भारत के लिए आना बाकी है। ऐसे टाइम पे ये डील हो रही है। एक अडानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अडानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है।
दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जाहिर तौर पर सवाल उठेगा। और हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि ये डील ऐसे टाइम पर हो रही है बिकॉज काफ़ी लंबे अरसे से रुकी हुई थी। जो भारत के व्यापारी हैं जिनका सामान अमेरिका जाता था, उनको भी नुकसान हो रहा था। एक फैक्ट ये भी है, अब शायद उनको उतना नुकसान ना हो क्योंकि अब वो सामान अपना भेज सकते हैं इस डील के बाद। तो एक ये भी एंगल है। उनके लिहाज से तो ये डील बहुत ज़रूरी थी और इस डील का होना उनके लिए, उनके काम के लिए, उनके बिजनेस के लिए एक फ़ायदे की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा ये कहा गया वहाँ के यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं कि ये डील तो महीनों पहले तय हो गई थी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, ये डील पुरानी वाली है जो अब जिस पर सिग्नेचर हुए हैं। तो क्या हमने अमेरिका की शर्तें मान ली? क्या हम अमेरिका के सामने झुक गए? क्या हमने अपने मार्केट को अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट के लिए खोल दिया जिस पर हमें आपत्ति थी? पता नहीं। अब आने वाले टाइम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत सरकार की तरफ से देखते हैं, पार्लियामेंट चल रही है कि वहाँ क्लियर होता है या नहीं होता। और लेकिन ये ज़रूर है कि भारत की संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। भारत का जो भारत के उद्देश्य हैं वो उसके मद्देनज़र कोई फैसला लेना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस डील में है क्या। जो पिक्चर है या तो ब्लैक होती है या वाइट होती है, उसको सही किस्म से बताना चाहिए कि ये कौन सी पिक्चर है, ये ब्लैक है या वाइट है। कलर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना अभी बाकी है। भारत सरकार के वक्तव्य का इंतजार रहेगा कि भारत सरकार इन सब पॉइंट्स पर, इन सब सवालों पर वो क्या कहती है। क्या हमने मार्केट खोल दी? क्या हम 500 अरब डॉलर का सामान यूएस से खरीदने वाले हैं? क्या ये वाकई पॉसिबल है या फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी लिखे जा रहे हैं? और क्या ऐसे मूवमेंट पर भारत सरकार, चूंकि जब डील का बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, क्या ऐसे मूवमेंट पर किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए या फिर देना ठीक रहेगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ कहा तो उस एक्शन पर रिएक्शन भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कूटनीति के स्तर पर भी सरकार को देखनी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो अनिश्चितता बनी हुई है कुछ सेक्टर्स को लेकर, उसका स्पष्टीकरण, ताकि वो जो डर का माहौल है यहाँ के किसानों में, यहाँ के बाकी लोगों में, वो डर का माहौल क्लियर होना चाहिए। यही बस सब चाहते हैं। क्लैरिफिकेशन विपक्ष भी कह रहा है, शशि थरूर ने भी कहा कि क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखना होगा कि ये क्लैरिफिकेशन कब तक आता है। आपको क्या लगता है, ये डील किसके हक में है, अमेरिका के या भारत के? नीचे कॉमेंट करके बताएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।